कहानी है एक छोटे से गांव की। गांव की गलियों में आज कुछ अलग ही रौनक थी, क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन था। हर घर सजा हुआ था। हर आंगन से अगरबत्ती और दियों की खुशबू आ रही थी। लोग माँ दुर्गा के भजन गा रहे थे और हर तरफ भक्ति का रंग चढ़ा हुआ था। इसी गांव में रहती थी सावित्री, एक सीधी सादी और धार्मिक महिला। हर साल की तरह इस साल भी उसने माँ दुर्गा का व्रत रखा था। सुबह से ही वो पूजा की थाली सजाने में लगी थी। फूल, मिठाई, फल और लाल चुनरी, सब कुछ बड़े प्यार से रखा था। उसके दिल में एक ही विश्वास था, अगर मैं माँ की पूजा अच्छे से करूंगी तो माँ जरूर प्रसन्न होंगी। लेकिन उसी गांव के एक कोने में एक पुरानी सी झोपड़ी थी, जहां रहती थी एक गरीब विधवा। उसके पास न तो नए कपड़े थे, न पूजा का सामान। रसोई में झांकती तो बर्तन खाली दिखते, लेकिन उसके दिल में माँ के लिए भक्ति भरी थी। उसने एक छोटा सा दिया जलाया और आंखें बंद करके बस कहा, माँ, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे दिल में आपकी जगह हमेशा रहेगी। सावित्री ने उस विधवा को देखा और मन ही मन सोचा, ये कैसी पूजा है? न व्रत, न फल, न फूल। माँ तो मुझसे ही प्रसन्न होंगी, क्योंकि मैंने सब नियम निभाए हैं। रात हुई, सावित्री पूजा करके सो गई। आधी रात को अचानक उसके कमरे में हल्की सी रोशनी फैली। वो उठ बैठी और तभी उसे एक मधुर स्वर सुनाई दिया, जैसे माँ दुर्गा उससे बोल रही हो, बेटी, तुम्हारी पूजा मुझे अच्छी लगी, लेकिन असली भक्ति उस गरीब विधवा की है, जिसने भूखी रहकर भी मुझे याद किया। तुम्हारे फूल अच्छे हैं, लेकिन उसका सच्चा दिल, वही मेरा असली प्रसाद है। सावित्री स्तब्ध रह गई, आंखों में आंसू भर आए। सुबह होते ही उसने अपनी पूजा की थाली उठाई और सीधे उस विधवा के घर पहुंच गई। उसके हाथों में फल, मिठाई और प्रसाद थे। उसने कहा, बहन, ये सब तुम्हारे लिए है। माँ ने मुझे रास्ता दिखा दिया है। विधवा की आंखों में चमक आ गई। वो मुस्कुरा दी और दोनों औरतें माँ के नाम पर गले लग गईं। उस दिन सावित्री को पहली बार एहसास हुआ कि नवरात्रि का असली व्रत सिर्फ उपवास रखना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की बुराइयों को त्यागना है। असली पूजा है किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी दुखी को मुस्कुराहट देना और अपने भीतर इंसानियत को जिंदा रखना। क्योंकि माँ दुर्गा तभी प्रसन्न होती हैं जब हम उनके बच्चों की मदद करते हैं।